नहीं होना इसमें आपके काम करो नहीं होना इसमें आपके महाराष्ट्र और झारखंड इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद से ही कई बीजेपी नेता पार्टी से नाराज नजर आए और इस नाराजगी के चलते बगावती होते दिखे तो कुछ लोग पार्टी छोड़कर ही निकलने लगे। महाराष्ट्र में भी बीजेपी पर परिवारवाद के आरोप लगने लगे तो वहीं झारखंड में इसी परिवारवाद के चलते कई नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया और दूसरी पार्टी में जा मिले। तो इस तरीके का कुछ समीकरण इन दोनों बड़े राज्यों के चुनावों में देखने को मिल रहा है। वहीं अब कुछ राज्यों में उपचुनाव भी हैं, जहां इलेक्शन कमीशन ने इन दोनों राज्यों के साथ साथ कई जगहों पर उपचुनाव होने थे तो उनकी भी तारीखों की घोषणा की थी। तो इन्हीं उपचुनावों पर बीजेपी पार्टी की तरफ से जब अपने उम्मीदवारों की घोषणा की गई तो उसके बाद एक बीजेपी नेता इस कदर नाराज हो गए कि वो फूट फूट कर रोने लगे और फिर उसके बाद पार्टी आलाकमान को उन्हें मनाने के लिए जाना पड़ा। तो सबसे पहले तो आप ये खबर देखिए। फूट फूट कर रोने लगे भाजपा नेता तो जयपुर लाए गए टिकट कटने पर नाराज थे, पार्टी ने प्रभारियों को दी थी मनाने की जिम्मेदारी। राजस्थान में 7 सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले या कहें उपचुनाव होने वाले हैं और इन उपचुनावों पर जब बीजेपी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की तो कई उम्मीदवार नाराज नजर आए। यहां पर भी पार्टी पर पक्षपात करने के आरोप लगे। इसके साथ साथ बीजेपी पर यह कहा गया कि बीजेपी ने 19 अक्टूबर को 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया था। लिस्ट आने के साथ ही 4 सीटों पर बगावत सामने आने लगी। सलोम्बर, झुंझुनू, रामगढ़ और देवली उनियारा में टिकट कटने वाले नेता और उनके समर्थक टिकट कटने का विरोध करने लगे। तो आप समझ सकते हैं कि कई पार्टी के कार्यकर्ता, कई पार्टी के नेता जो एक लंबे वक्त का इंतजार कर रहे थे कि अब इन चुनावों में उनको मौका दिया जाएगा, लेकिन वो मौका उन्हें इन चुनावों में, इन उपचुनावों के अंदर बीजेपी पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया, जिसके बाद इन नेताओं ने और इन नेताओं के समर्थकों ने बगावती सुर तेज करने शुरू कर दिए और मामला इस कदर बढ़ता गया कि उन्हें मनाने के लिए पार्टी ने लोगों को भेजा। और फिर इसके बाद सबसे बड़ी चीज तो आप ये देखिए कि जो सलमूर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपने दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी शांति देवी को टिकट दिया। यहां टिकट की दावेदारी कर रहे नरेंद्र मीणा ने बगावत कर दी। उन्होंने कहा कि 20 सालों से धैर्य रखा, अब बैठक बुलाई है, जो समर्थक कहेंगे वही निर्णय लूंगा। रविवार को समर्थकों के बीच पहुंचे नरेंद्र मीणा फूट फूट कर रोने लगे। नरेंद्र मीणा को सोमवार दोपहर चार्टर प्लेन से निम्बहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी और वल्लभ नगर विधायक उदय लाल डांगी जयपुर लेकर आए। तो ये पूरा का पूरा ये जिस तरीके से दूसरे व्यक्ति को टिकट देने के बाद बीजेपी पार्टी पर एक तरफ हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके की योजनाएं चला रहे हैं, इस तरीके के प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि वो उसमें फ्रेश युवाओं को लाएंगे। मतलब जो जिन भी युवाओं का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है उन युवाओं को वो राजनीति में लाएंगे, राजनीति में लाकर उनको ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद उनको एक तरीके से एक नई तरीके की राजनीति जो है वो देश के सामने लाई जाएगी। लेकिन बीजेपी पार्टी या कहें क्या बीजेपी पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात से अवगत नहीं है कि उनके ही पार्टी के अंदर इन चुनावों में या कहें कि जो भी चुनाव हो रहे हैं उसमें किन किन लोगों को जो है वो टिकट दिया जा रहा है, कौन से पार्टी के नेता जो है उनके परिवार में पहले टिकट बढ़ चुके हैं या फिर पहले भी उनके परिवार वाले राजनीति में रह चुके हैं, कितने नए युवाओं को वो पार्टी के अंदर मौका दे रहे हैं। क्या ये इन सब चीजों से जो नरेंद्र मोदी हैं वो क्या अनजान है कि अब बीजेपी पार्टी जिस मुद्दे पर लगातार विपक्ष को घेरती आती थी, नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो चाहे तमाम नेता बीजेपी के हों, वो लगातार बड़े बड़े मंचों से परिवारवाद का आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी पर लगाती रही, समाजवादी पार्टी पर लगाती है। तो क्या अब यही परिवारवाद की बात बीजेपी के भीतर भी होने लगी है? जिस चीज से बीजेपी पार्टी अपना दामन जो है बड़ा साफ सुथरा बताती थी, तो अब उसी चीज पर उन्हीं के पार्टी के नेता उनको आंखें दिखाने लगे हैं। इन सब चीजों से क्या समझा जाए? रामगढ़ और झुंझुनू सीट पर सुखवंत सिंह और राजेंद्र भांबू को उम्मीदवार बनाया। इसके बाद दोनों सीटों पर विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे जय आहूजा और बबलू चौधरी ने विरोध शुरू कर दिया।
वहीं देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जहां एक तरफ बीजेपी पार्टी अपने उम्मीदवारों की लगातार धड़ाधड़ जो है लिस्ट वो जारी कर रही है, चाहे वो उपचुनावों को लेकर हो, चाहे विधानसभा के चुनावों को लेकर हो, वहीं अभी कांग्रेस पार्टी या कहें या इंडिया गठबंधन, ये लोग अपनी लिस्ट को बड़ी सोच समझकर सूझ बूझ के साथ जो है वो जारी करने की सोच रहे हैं। वहीं अभी कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के उपचुनावों को लेकर अपनी लिस्ट जो है वो जारी नहीं की है, या कहें कि अभी कांग्रेस पार्टी अपने पत्ते खोलने का इंतजार करती हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस के नेता जयपुर में टिकट वितरण को लेकर मंथन भी करेंगे। इसमें देवली, उनियारा और दौसा सीट पर कांग्रेस के युवा नेता और प्रबल दावेदार नरेश मीणा को लेकर पेच फंसा हुआ है। टोंक सवाई माधोपुर के एक बड़े जनप्रतिनिधि नरेश मीणा के टिकट को अंदर खाने विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनके समर्थन में कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रहलाद गुंजन समेत अन्य लोग आ रहे हैं, उसे देखकर कांग्रेस आलाकमान जो है वो नरेश मीणा को देवली, उनियारा या दौसा में से एक जगह टिकट देने की संभावना और ज्यादा मजबूत हो रही है। अब आलाकमान ये भी सोच रहा है कि महज एक दो बड़े नेता के विरोध से ही नरेश मीणा का टिकट काटते हैं तो भले ही वो खुली बगावत नहीं करें, लेकिन देवली, उनियारा और दौसा में उनके हजारों समर्थक बीजेपी को वोट कर सकते हैं। ऐसे में नरेश मीणा का टिकट काटने से दोनों तरफ से नुकसान भी होगा। और अगर आप देखेंगे, अगर इस जिस तरीके से एक तरफ बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी, वहीं कांग्रेस अभी थोड़ा इंतजार कर रही है किसे टिकट दिया जाए नहीं दिया जाए, अगर दिया जाता है तो उस पर कौन सी बगावत कर सकता है कौन व्यक्ति, तो इन सभी चीज़ों का भी गुणागणित कांग्रेस पार्टी लगा रही है। अब एक बार इस चीज़ पर भी नजर डाले कि आखिर में कौन सी सीट किस कारण से खाली हुई थी, उस पर कौन नेता थे और किस सीट पर कौन पहले मजबूत रहा है। उसी हिसाब से आप इन राजस्थान के उपचुनावों का भी मौसमी मिजाज जो है वो भाप पाएंगे। तो देखिए, सलम्बूर सीट पे पहले अमृतलाल मीणा जो थे वो बीजेपी से विधायक थे, इनका निधन हो गया। झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला जो थे वो कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर थे, सांसद बन गए। और 84 राजकुमार रॉय जो कि बीएपी से थे वो भी सांसद बन गए। रामगढ़ से जुबेर खान जो है वो कांग्रेस से थे और जिनका निधन हो गया। दौसा से मुरलीलाल मीणा कांग्रेस से थे जो अब सांसद बन गए हैं। देवली, उनियारा से हरीश मीणा जो कि कांग्रेस से थे, अब वो सांसद बन गए हैं। वहीं खिमसर से हनुमान बेनीवाल आरएलपी से जो कि अब सांसद बन गए हैं। और अगर आप एक बार राजस्थान की विधानसभा की मौजूदा स्थिति देखेंगे तो 200 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 114 पे बीजेपी, 65 पर कांग्रेस, 8 पर निर्दलीय, 3 पर बीएपी, 2 पर बसपा, 1 पर आरएलडी और 7 सीटें खाली हैं। तो इस तरीके से अब ये राजस्थान के उपचुनावों के अंदर जो कुछ चल रहा है उससे मैंने आपको बताया कि क्या कुछ अभी उपचुनावों के भीतर चल रहा है। आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ भारत। धन्यवाद। मैं आप लोगों के साथ शालिनी।